ये मुझे गिनाओ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे काम करे। 3% तो आपकी जीडीपी है, 25% आपकी संख्या है, क्या अच्छा काम करा? हिंदुओं का बैठ के खा रहे हो, हिंदुओं के लिए चार लफ्ज नहीं निकल रहे, उनके लिए उनके मुल्क के अंदर बैठ के बोलते हो कि बीजेपी की हुकूमत सरकार है और वो आएगी और चली जाएगी। जिहाद का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हो, सेकुलर मुल्क आप उसको कहते हो। अच्छा, इंडिया के अंदर कहते हो कि जी इस्लाम फैलाने के लिए बैठे हुए हम लोग। इंडिया के लिए, इंडिया के हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या अच्छा करा है ये बताओ, उनकी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा करा है ये गिनाओ। मैंने तो मान लिया, अब तुम अपनी बात, अपनी अच्छाइयां बताओ। मैंने तो मान लिया हम बहुत बुरे हैं, अब आप अच्छाइयां गिना दो जरा। आप कह रहे हो कि इंडिया में मुसलमान जगह जगह अपने इलाके बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पहली बात तो हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर ही एक ऐसा प्रदेश है, जो राज्य है जहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में है। बाकी हर जगह मुसलमान बहुत ही कम उस तादाद में है, और वो हिंदुओं के साथ अच्छी तरीके से रह रहा है, हिंदू भी इनके साथ अच्छे से रह रहे हैं। रही हिंदुओं के साथ अच्छा काम करने की बात, मुझे ये बता दो मुसलमानों ने कौन सा बुरा काम किया है? सब बेहतर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, शादी में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, ऐसे क्या दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों को यहाँ हिंदुओं के साथ। प्रॉब्लम तो जब पैदा होती है जब आप कोई गलत काम करते हैं और वो यहाँ के मुसलमानों को झेलना पड़ता है। आप लोग आते हैं बेवजह। बम्बई के अंदर जो होटल था, मुझे नाम याद नहीं रहा उसका, उसमें आपके बंदे ने गोलियां चला के 300 आदमियों को हलाक कर दिया। वो कौन सा इस्लाम था? और उसकी बुराई किस पे आई? हिंदुस्तान के मुसलमान पे। फिर भी यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, सब सुकून से रहे, क्योंकि सबको पता था ये जाहिल करने का काम आप लोगों का, यहाँ के मुसलमानों का नहीं। यहाँ का मुसलमान हर गलत काम के लिए खिलाफ है, चाहे वो किसी की तरफ से हो रहा, कोई मुसलमान की चाहे किसी और की तरफ से। आप लोग की तरह बकवास नहीं करते। मुसलमान ये जो कह रहे हो ना आप कि हिंदुस्तान में क्यों रह गए हमारे बड़े, भाई हमारे बड़े होशियार थे, आप लोग जाहिल नहीं थे। जो फ्री का पाकिस्तान मिल गया और यहाँ के मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया। हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने इस देश की आजादी के लिए जंग लड़ी और आपको फ्री का पाकिस्तान बना कर दे दिया। आप लोग भाग गए और आपने आज तक कोई भी ऐसा काम तरक्की नहीं की जिससे आप पता चले कि पाकिस्तान बनने के बाद ये वही मुसलमानों को वहाँ फैसिलिटी मिली है। आपकी करेंसी आधी रह गई हिंदुस्तान के मुकाबले में, आपका कारोबार आधा है, आपके जो लीडर हैं वे सारे मतलब कि गंदे, जो लोगों के पैसा खा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। आपकी आर्मी भी ऐसी है, झूठ बोलती है, लोगों का पैसा हड़प के बैठ गई है। और आपके हालात तो पूरी दुनिया देख ही रही है, भीख मांगने के लिए आप पूरी दुनिया में फिरते हो, कभी सऊदी अरब जा रहे हो, कभी फलाना, कभी कतर के। कब तक देंगे वे आप लोगों को? सबीर कब सॉरी, तक? इनको मैं टूकूंगा। नफीस एक मिनट रुकिएगा, सॉरी सर। आप यहां पर ये गिनाने के लिए बैठ, मैंने तो मान लिया ना, मैंने तो मान लिया पाकिस्तान बहुत गलत है, मान लिया भाई। पाकिस्तानी मुसलमान भी बहुत गलत है, मान लिया। ये बताओ ना, आप ये बताओ, हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान बहुत बेहतरीन शहरी है, वहां का बहुत बेहतरीन नागरिक है, उसने ये कारनामे और ये अचीवमेंट दी हैं, ये हिंदुस्तान की सोसाइटी को इनामात दिए हैं, ये अच्छाई करिए, ये बताओ ना आप। फिर आप कहते हो मरने हाँ के लिए मैं छोड़ दिया बताऊं हमें। बताऊं अच्छा एक मिनट, बताऊं। एक मिनट, एक मैं अपनी बात कंप्लीट सुनो कर दूं। सुनो मैं एक, बता दूं। नहीं नहीं नफीस साहब, पहले उनको अपनी बात कंप्लीट करने दें। आप जब वो आपने बात भी अपनी कहा कि कंप्लीट कर, मरने के लिए छोड़ दिया, और हमने हमने आपको आजाद मुल्क भेज दिया और आपने हमको मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये लफ्ज निकला ना अभी आपके मुंह से कि हमें मरने के लिए छोड़ दिया, तो मरने के लिए छोड़ा नहीं। आपके बुजुर्ग जो कहते थे ना, अभी आप कह रहे थे सियाने थे वो, बड़े वो, अब फिर दूसरा जुमला आप कहते हो आप मरने के लिए हमें छोड़ दिया। तो बड़े होते तो वो कब के पाकिस्तान आ चुके होते, या वहां पे हिंदुस्तान में जो आज 75 साल के बाद छोटे छोटे पाकिस्तान बनने जा रहे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, वो हम्म। 1947 में बन चुके होते। अगर आप लोगों के बड़े बेवकूफ ना निकलते ना, आपके बड़े मुसलमानों के गद्दार ना निकलते, मीर जाफर मीर सादिक ना निकलते, तो आज हिंदुस्तान के अंदर कई सारे पाकिस्तान 1947 में बन चुके होते। खैर, प्लीज अच्छा, कंटिन्यू। मैं जवाब दूं। ये जो मरने के लिए छोड़ दिया लफ्ज है ना, ये आपके मौलाना इसरार अहमद साहब का लफ्ज है, जाकर उनकी जो है वीडियो देख लेना। दूसरी बात,
हिंदुस्तान के अंदर मैं बताऊं मुसलमानों की अहमियत क्या है। हिंदुस्तान के अंदर 2 या 3 राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट मुसलमान रह चुके हैं। यहाँ पर आईएएस आईपीएस अफसर मुसलमान है। आपके यहाँ हिंदू कितने हैं? हैं? यहाँ पर पुलिस में कितने मुसलमान हैं? आर्मी में कितने मुसलमान हैं? इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान की क्या अहमियत है और मुसलमान हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि आपको जो वो जंग हुई थी जिसमें कैप्टन हमीद जो थे उन्होंने क्या शिकस्त दी थी, वो भी मुसलमान थे। तो ये ना बताओ कि मुसलमान ने हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं किया। हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करता रहेगा। हाँ, आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग कब पाकिस्तान में जो बेचारे अच्छे मुसलमान है ना उन्हें धोखा दे के भाग जाओगे छोड़कर किसी भी मुल्क में, क्योंकि आपको हराम का माल खाने की आदत हो गई है। पूरी दुनिया से भीख मांगना और उसे बैठकर खाना। आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप ये कह सको हाँ हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। बस गुलामी की है काफिरों की, कभी अमेरिका कभी किसी और मुल्क की। हम आपके तरह गुलाम नहीं है, हम आजाद हैं और मजबूती से रहते हैं। और रही तालिबान की, हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं इसलिए क्योंकि वे सच्चे और नेक मुसलमान हैं। उन्होंने अल्लाह के लिए जिहाद करा और वहां शरीयत लागू कर दी अफगानिस्तान के अंदर। आपकी तरफ बकवास नहीं, झूठे वादे करके नहीं आए वे। तो आखिरकार इनके मुंह से निकल ही गया ना कि ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं। आखिरकार इनके मुंह से ओपनली निकल गया। हाँ यही तो तो मैं है। तो पहले से ही करता हूँ। एक मिनट। अच्छा अब रुके तो सर, रुके, बोल लिया आपने। यही तो है। एक तरफ कहते हैं कि जी हम पुलिस में भी हैं, हम वहां पे भी हैं, मुसलमान वहां पे भी, हिंदुस्तान के अंदर। भाई तुम लोग नहीं हो, ये हिंदुओं की मेहरबानी है कि तुमको रखा हुआ है। फिर दूसरी बात ये कि ओपनली मुंह से निकला कि हम तालिबान की सपोर्ट करते हैं। ये दूसरा जुमला बोला है इसने हिंदुस्तान में बैठ के। इसको तो गिरफ्तार होना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार तो इसको लेके आए। ये अगर ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के, अगर ये यानी कि पाकिस्तान का एक शहरी जो ओपनली बैठा हुआ हो कहीं पे दुनिया में, मैं उसको पाकिस्तान में लाने की कोशिश करूंगा कि ये इसने वहां से बैठ के बकवास कैसे कर ली इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो हिंदुस्तान की आपकी यानी कि सरकार पॉलिसी के अगेंस्ट है कि आप तालिबान की बात करो। ये तो सरकार पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप पे तो दूसरी एफआईआर बनती है, दूसरी एफआईआर बनती है। आप कहते हो जिहाद करूंगा, मैं इस्लाम फैलाने के लिए बैठा हूं। भाई सुनो इनकी बातें। जो हिंदू जुड़े हुए हैं वो सुने इनकी बातें। यही तो मैं कहता हूं ये बेगैरत है। इसीलिए तो कहता हूं कि ये लोग, मैं नफी साहब आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा, ये ना समझेगा मैं आपको कोई गाली पकड़ो। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये जो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान है ये बेगैरत है, हमारे लिए तो है ही है, आप लोगों के लिए इससे बढ़कर हैं। ये नफीस साहब जैसा एक मामूली सा, यानी कि मैं भी एक मामूली सा इंसान हूं, मैं एक नफीस साहब जैसा एक मामूली सा इंडियन जो है, मुसलमान इंडियन, वो क्या कह रहा है, इस्लाम फैलाने के लिए इंडिया में मौजूद है, जिहाद करेंगे। अच्छा सेक्युलर मुल्क है, चलो जी, हिंदुस्तान का हिंदू कहता है ये एक हिंदू देश है, हम सेक्युलर सही अपनी जगह हैं, मगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। अच्छा फिर दोबारा जिहाद, फिर बीजेपी की बातें करते हैं, फिर मरने के लिए छोड़ दिया हमको। अच्छा फिर कहते हैं आखिर में, क्या कहते हैं, हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। और भाई और कितनी चीजें आधे घंटे में बुलवाएगा ये खुद बोलेगा, ये खुद बोलेगा। अब इसी तरह मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले वाजदी साहब के लिए कहा था कि वाजदी साहब पे भी डायरेक्ट स्टेट की एफआईआर बनती है, स्टेट की। इसी तरह इस बंदे के ऊपर स्टेट की एफआईआर बनती है, इस बंदे पे स्टेट की एफआईआर बनती है कि इस बंदे को जब हिंदुस्तान में आए तो इसकी एफआईआर पहले से मौजूद हो, एयरपोर्ट के ऊपर से ये गिरफ्तार हो। इसने एक क्या नाम, अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान की सपोर्ट की बात करी है। क्या आपकी सरकार सपोर्ट करती है अफगानिस्तान के अफगानियों को? आपकी सरकार को तो उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला था। आपके फौजियों को, आपके नागरिकों को, आप लोगों ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी अफगानिस्तान में। उसके बावजूद आपको धक्के मार के निकाला गया था। और ये बंदा जो इंडियन मुसलमान है वो कहता है कि मैं तालिबान की सपोर्ट करता हूं, हम तालिबान की सपोर्ट करते हैं। ये एक बंदा जो बैठा हुआ है, ये एक बंदा नहीं है, हिंदुस्तान के हर दूसरे मुसलमान के मुंह से निकलेगा यही कि हम तालिबान की सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने बात करी, वो बात रह गई थी मेरी, एक आखिर बस 10 सेकंड और लूंगा। इन्होंने कहा कि मुंबई अटैक, ओ भाई फर्ज कर लो हमने करें, मान लिया हमने करें, तुम लोगों की मदद के बगैर कर सकते थे? ये बताओ ना इंडियन को
क्या हिंदू सनातनी हमको सपोर्ट कर रहा था? अगर हम कर रहे थे वहां पे, बगैर किसी सपोर्ट के हो गए, बगैर किसी सपोर्ट के हो गए पुलवामा, बगैर किसी सपोर्ट के हो गया मुंबई, बगैर किसी सपोर्ट के हो गया पार्लियामेंट। तुम लोगों की मदद के बगैर हो सकता था कुछ? खैर, प्लीज कंटिन्यू। जवाब दूं? अभी जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सुनो, अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की एम्बेसी खोली हुए कितने दिन हो गए? कम से कम 3 या 4 महीने। और वहां पर एम्बेसी अच्छे से चल रही है। और जो काम इंडिया की गवर्नमेंट ने वहां पर शुरू किया था वे फिर से शुरू हो गए। तुम लोगों के तो मिर्ची लगेगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो दर्द होता है जब अफगानिस्तान में इंडिया कुछ काम करता है। इसी वजह से आपको दिक्कत है और आप चाहते हो कि तालिबान का जो है इंडिया से कोई रास्ता ना हो। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि कुछ ही दिनों में जो हिंदुस्तान के अंदर एम्बेसी है वहां पर जो मौजूदा एम्बेसडर हैं उन्हें हटाकर यहाँ से तालिबान के एम्बेसडर को भेजा जा रहा है। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। यहाँ पर जो है इंडिया ने जो काम बंद हो गए थे फिर से शुरू कर दिए हैं। कारोबार अपने फिर से शुरू कर दिए हैं। जो यहाँ पर खान है, जो खनिज पदार्थ निकल रहे हैं उनके लिए फिर से ठेके शुरू हो गए हैं। तो तुम्हें तो मिर्ची लगेगी। और रही तुम जो कह रहे हो कि बिना मदद के हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेगैरत नहीं कि तुम जैसे जाहिल लोगों को मदद करे ऐसे गलत काम करने के लिए। तुम लोगों को पैसे लेते हो चाइना से और ऐसे मुल्कों से जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर ऐसा होता ना, अब से पहले यहाँ पर बहुत मामला खराब हो चुका होता। तुम बेगैरत इंसान हो, जाहिल हो, बकवास करते रहते हो, झूठा प्रोपेगेंडा करते हो। जाके अपने मुल्क को देखो और शरीयत को लागू करो, नहीं तो तहरीके तालिबान आ रहे हैं, तुम जैसों की अकल ठिकाने कर देंगे और तुम लोगों को घरों में घुसा देंगे जहां से तुम लिखते हो बकवास करने के लिए। समझे? चलो समीर, मैं यहाँ पे ज्यादा चाहूंगा, क्योंकि जो कुछ भी है हमने तो अपना ट्रुथ रख दिया। हम तो फैसला करने वाले नहीं होते कि कितने सही है हम कितने गलत है, मगर ये नहीं साबित कर सके कि भाई सही तो हमारी तुम हो ही नहीं, प्रॉब्लम। गलत ही हो, गलत ही रहोगे। नहीं नबी साहब, एक मिनट, उनको उनकी बात तो रखने दें, उनकी टाइमिंग में। जी 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 तो मोहम्मद। जी, मैं तो मान लेता हूँ कि क्या नाम जी, हम बहुत गलत है, मगर ये अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सके। मैं तो मान लेता हूँ इनके कहने पे। अच्छा, जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे को, ये हम ये वो इनको शायद ये नहीं मालूम है कि अफगानियों को हमने इनकी औकात पे रखा हुआ है। एक दफा का मैं छोटा सा एक 10 सेकंड का किस्सा सुनाता हूँ। पिछले साल पाकिस्तान का और इंडिया का कोई क्रिकेट मैच हो रहा था और इंडिया जीत गया, ऐसा कुछ हुआ था, और पाकिस्तान हार गया था। कोई फाइनल था, क्रिकेट मैच था, पता नहीं क्या था, ऐसी कुछ था इवेंट। तो पाकिस्तान के अंदर इन अफगानियों ने क्या नाम है, उस वक्त कराची में था मैं, खैर रहीम यार खान होता हूँ, मैं उस वक्त कराची में था। तो कराची में ना इन्होंने जश्न निकाला इंडिया की खुश जीतने की खुशी में। अच्छा, वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। फिर इनकी औकात क्या बनाई गई थी। फिर जश्न जो रोड पे निकले थे, ये रोड पे निकले थे अफगानी, इनकी तालिबान निकले थे, इनकी क्या, खैर मैं क्या बताऊं, मैं इनको इनकी औकात पे रखा हुआ होता है। ओपनली बैठा हुआ हूँ, ओपनली कहता हूँ तालिबान दहशतगर्द है, ओपनली कहता हूँ। मगर एक बंदे को, जिस बंदे को नफीस, जो हिंदुस्तान का एक नागरिक, वो ओपनली कहता है मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूँ, उसके बावजूद आप लोग इनकी थिंकिंग को नहीं समझ पा रहे हो। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बसने वाला मुसलमान जो है, हर दूसरा मुसलमान तालिबान है। वक्त आने पे फिर इन्होंने कहा कि क्या नाम जी, कोई भाई, मैंने तो आपको ऐसी आपको एग्जाम्पल दी है कि बगैर किसी की मदद के हम आप इतने बड़े कारनामे नहीं कर सकते थे। मुंबई एक कारनामा जो हुआ वो आपकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हो। हम ऐसे बगैर भाई, हो तुम बगैरत, तुम हो बगैरत, यानी कि ओपनली कह रहा हूं मैं। तो खैर एनीवे, यहाँ पे मैं इजाजत चाहूंगा, जवाब और जवाब दे जितना भी दूं? है। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, सुन अब के मैं नहीं जाओ कुछ भाई, बोलूंगा समीर, सुन के जाओ। हाँ सही, एक सेकंड समीर, यहाँ पे मैं आपका थैंक यू जी अदा करूंगा कि आपने मुझे जी मौका दिया और अपनी बातें मैंने रख ली हैं। इन्होंने एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसके ऊपर मैंने इनसे पूछा था कि 360 बुत क्यों तोड़े गए थे। कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई जवाब नहीं देखिए, है। मुगल साहब माइक लें ना, उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आप दोनों की बातचीत में, जैसा कि मैंने कहा था, मेरा इंटरप्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन
बात जो तय हुई थी ना, जो बात स्टार्ट हुई थी, वो इसके ऊपर हुई थी कि आपने इस्लाम के ऊपर बात करनी है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी है। तो अब सारे व्यूवर सुन रहे हैं, आप दोनों के ओपिनियन उन्होंने सुन लिए। हमारी तो सीधा स्टैंड है कि हम तो इस्लाम के ही खिलाफ हैं। आप दोनों का ही इस्लाम हम लोगों को कबूल नहीं है। लेकिन आप में से किसकी जो बात है वो फैक्ट है और लॉजिकल है, ये फैसला ना तो मैं करूंगा, ना तो नफीस साहब करेंगे, ना तो मोहम्मद अली साहब करेंगे। ये फैसला तो सुनने वाले व्यूवर्स को करना है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जिस तरीके से बात की है वो काबिल तारीफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बड़े ही अच्छी तरीके से एहतराम के साथ बातचीत की है। नफीस साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आप माइक हाँ, ले मैं लें। कहना चाह रहा हूँ, कहना चाहेंगे कुछ मैं वापस ये आप? कह रहा हूँ कि हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ही नहीं, हिंदुस्तान का सब मुसलमान तालिबान को सपोर्ट करता है, पर तुम जैसे बेगैरत इंसानों को बिल्कुल नहीं करता, जो जाहिल और झूठे और मक्कार है, और जो नबी को और अल्लाह को धोखा देते आ रहे हैं, समझ गए। और रही मेरा कुछ बिगाड़ना, अल्लाह मेरी ज़ात है, जब मौत आनी होगी ना तो आएगी, न तुम रोक सकते न कोई और रोक सकता, और जब नहीं आनी होगी तो तुम मुझे मार नहीं सकते, ना ही कोई मार सकता, ये हमारा यकीन है। और तालिबान तुमसे लाख गुना अच्छे मुसलमान है। और रही तुम अफगानिस्तान, तो अल्लाह का शुक्र है वहां तरक्की होनी शुरू हो गई है। और जो अमेरिका ने उनका पैसा रोका था अफगानिस्तान का, वो भी जल्दी ही वे वहां से भेज रहे हैं। जाकर न्यूज देखो और अपनी जो है ये जाहिल पने को खत्म करो। और जो पाकिस्तान के अंदर ये लड़कियां लड़के नाच रहे हैं ना, पहले इन्हें रोको जाके और शरीयत को लागू करो, और बकवास करनी बंद कर दो, जो बैठ के तुम बकवास करते हो, समझे। मैं फील कर सकता हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन, मैं आपकी फील कर सकता हूँ। और मैं फील कर सकता हूँ, मैं बस यही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। डेफिनेटली अगर इंडिया का कोई गैरतमंद शहरी होगा, कोई गैरतमंद बंदा, यानी कि मीन्स इस बात को समझेगा जो मैंने पॉइंट आउट की है कि जिहाद की ओपनली बात करता है, ये तालिबान की सपोर्ट की बात करता है, तो उसके बावजूद ये इंडिया के अंदर मौजूद है। और इंडिया को यानी कि मीन्स जिस तरह प्रेजेंट कर रहा था ये वहां के मुसलमानों को, जिस तरह की बातें कर रहा है, मुझे कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो भाई मैं कब आ रहा हूँ? मैं तो समीर को कहता हूँ कि समीर मेरे सामने आ जाए। भाई तुम जैसे बेगैरत इंसान मेरे, यानी कि तुम का मतलब, यानी कि वही कोई पर्टिकुलर नफी साहब अपने पे ना लेना, कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान को मैं अच्छा समझता ही नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान को अच्छा समझते ही नहीं हूँ, जो टू नेशन थ्योरी को नहीं समझ सका, जो 360 बुतों के तोड़ने का मतलब नहीं समझ सका, वो आज भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, हिंदुस्तान को डिफाइन कर रहा है, वो भी गलत तरीके से डिफाइन कर रहा है, सिस्टम को चैलेंज करके डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। खैर एनीवे, हाँ, थैंक यू समीर। 360 तो मक्का में टूटे थे ना। सुनो सुनो, 360 तो मक्का में टूटे थे, एक हमने वहां अफगानिस्तान में भी तोड़ दिया था, जो बामियान में दो थे, हाँ, दो खड़े थे, वे दोनों वहीं पे खड़े थे, कहीं जा तो रहे नहीं थे, इसलिए हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अब दो और जोड़ लेना, और तुम बता देना तुमने आपको कितने तोड़े हैं, ठीक है। देखो, देखो यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बंदा किस तरह कहने के मुसलमान है, ये आप लोगों के सिस्टम में रह रहा है। ये पाकिस्तानी होता है या मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दे, मैं देखो इसका क्या हाल करता हूँ। अच्छा समीर, ये मेरा नंबर मांगे ना, इसको बेधड़क देना, इसको बेधड़क देना। ये कहते हैं ना कि अच्छा तालिबान अच्छा, आ ठीक जाएंगे और ठीक। तालिबान आ जाएंगे, ये हो जाएगा, भाई हाँ, मेरा नंबर देना, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, 22 का मेरे नंबर नाम पे दे देना, रजिस्टर्ड मैं मुजाहिदीन को दे है। दूंगा। और मैं इसका अपना नंबर शहर मुझे भी दे बता दूं, देना। मैं अपना शहर भी बता दूं, अभी मैं अपना शहर भी बता दूं, भाई जब मिलना हो मुझे बता देना भाई, जिस शहर के अंदर, जिस जगह पे, पेशावर से लेके कराची तक, मैं खुद चल के आऊंगा, मैं वादा कर ठीक रहा है, इंशाल्लाह जरूर मिलूंगा भाई, हूँ। तुमसे जरूर बिल्कुल मिलूंगा। बिल्कुल भाई, तुम जैसे बंदों से मिलके हमें भी बहुत खुशी होगी, कोई खबर तो बने, या तो हमारी या तुम्हारी। खैर एनीवे, थैंक यू नहीं, समीर, बाकी इंशाल्लाह। हम जो चीजें थी वो सामने जी, रखी है, बहुत बाकी बहुत कुछ बहुत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद थैंक अली यू थैंक यू साहब, थैंक यू नफीस थैंक साहब। ठीक है, ठीक। अच्छा, अल्लाह बहुत बहुत हाफिज। शुक्रिया आप दोनों का। जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप स्टेज छोड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी चर्चा हमारे इंडियन मुस्लिम मोहम्मद अली साहब और हमारे, सॉरी, इंडियन मुस्लिम नफीस मुगल और हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम जो है मोहम्मद अली साहब के दरमियान। अब यहाँ से मैं लिंक पब्लिक करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि इन दोनों के पॉइंट आप लोगों ने सुने, इन दोनों की बातें आपने सुनी। अब इस पर आप क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसकी बातें आपको रियलिटी और फैक्ट के साथ ज्यादा लगी और किसकी बातों में आपको सच्चाई नजर नहीं आई, ये आपका ओपिनियन है जो आपने मुझे देना है।